एक साधक का सवाल है, ये हैं भिवानी से, शिव कुमार नाम है इनका। तो इनका सवाल है, महाराज जी भगवान सब पापों को नष्ट कब करते हैं और जीव आगे पाप ना करे ये ठेका कब लेते हैं? जिज्ञासा बहुत अच्छी है। इस मनुष्य जन्म में जो आपको ऐसी भूख लगी है ऐसे सवाल पूछने की, आप धन्य हो। तो ये तो आपने पता है, भगवान ने कहा है जो जैसे मेरे को भजता है वैसे ही मैं उसको भजता हूं। मतलब जितने % शरणागति या भगवान में मन लगता है उतनी % मैं उसका योग से मतलब साथ रहता हूं। 10% हुए तो 10% भगवान ने कहा अरे ये तो मेरा पुत्र मेरी तरफ आ रहा है, अब इसके बारे में कुछ 10% मैंने सोचना पड़ेगा। वैसे तो कहते हैं आप 1 कदम चलो तो भगवान 8 कदम चलते हैं, पर चलो इतना तो लगाओ, आप 10% करते हो तो 10% भगवान बगैर कहे होशियार होके आपको लेने के लिए तैयार हो गया। कितनी दया है! कोई पैसा दिया था क्या? संसार में ऐसा कोई होगा क्या? किसी से थोड़ा मिट्टी भी लोगे उसके भी चार्ज लेते हैं, कहीं गिरवाओगे आप मिट्टी। तो भगवान उतनी मात्रा में पाप नष्ट करते हैं। जैसे अब साधना भक्ति में सबसे पहले होती है, कौन सी भक्ति होती है? साधना भक्ति। साधना भक्ति का मतलब है अनंत टाइम से शरीर समझ के मन जड़ और चेतन माया में जो दुख देने वाले व अनादिकाल से लगे हुए मन को उधर से हटा के असली जो अपना लक्ष्य है उसकी तरफ लगाना का अभ्यास करना, ये है साधना। बिगड़ी हुई चीज को साधना मतलब इधर उधर जो जा रही है उसको ये करके इस रास्ते पर चल, उसकी कोशिश करना। तो इसको कहते हैं साधना भक्ति। तो साधना भक्ति में आप लग गए, ठीक तत्व ज्ञान मिल गया, और उसमें शर्त है आपका ऐसे गुरु हो जो आपको ये समझा दे अनन्य भक्ति करनी है, मतलब एक ही की भक्ति करनी है, और उस भक्ति जो हम जिसकी कर रहे हैं उसके पास पावर ऐसी हो जिससे मौत माया यमराज थर थर कांप के भाग जाए। क्यों? जब तक माया रहेगी, जब तक जन्म मरण और दुख मृत्यु बुढ़ापा रोग खत्म नहीं हो सकते किसी भी साधन से। तो वो बता दे अनन्य भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, ब्रह्म की भक्ति भी नहीं करनी। भगवान का एक रूप ब्रह्म भी है श्री कृष्ण का। क्यों? वो कठिन है। स्वरूमय मन का निग्रह करो, मन की अटैचमेंट, मन लगना चाहिए, तब शुरू होगी सम दम तितिक्षा मुमुक्षुता विवेक वैराग्य सठ संपत्ति। ये चीज पहले ही कंडीशन ऐसी है। और ये मन को साध के हम हो जाए तो बात ही खत्म हो। मतलब भगवान की प्रेमा भक्ति, रागानुगा भक्ति जिसको कहते हैं, जिसमें कर्म ज्ञान योग का कोई मिश्रण नहीं, सीधा मन से प्यार करना, समझ के संबंध बना के प्यार करना। फिर शरीर के नियम की जरूरत नहीं है उसको। तो अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति, शरद प्रभु से उसकी सेवा, उसके दर्शन, उसको सुख देने की इच्छा, ये इच्छा रखना और कोई भी इच्छा नहीं रखना। क्यों? आपको पता लग गया कि अनंत बार तो राजा महाराजा इंद्र और ब्रह्मा तक, लेकिन उधर शांति नहीं है, इसलिए अब वो चीज थोड़ा ही करोगे आप। अगर ज्ञानी गुरु मिल गया और आपने मान ली तो जेब कतरा मिल गया तो वो तो कहेगा हाँ बेटा बस 4 माला कर लिया कर और 4 धाम की परिक्रमा करा
और फिर मेरे पास आ जाना गुरु पूर्णिमा वाले दिन, और पहले भी आ जाया कर, हाजिरी दिया कर इधर, और चेले भी ले आया कर ऐसा मिल गया तो फिर आपका बट्टा बैठ जाएगा। तो अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति, निरंतर भक्ति, जीव नित्य दास है। इसलिए भगवान करे सर्वेषु कालेषु मामनु समर, सब कालों में अर्जुन मेरा स्मरण मन से। स्मरण किससे होता है? मन से। हाथ पैर की भक्ति नहीं, मन से मेरा स्मरण कर। क्यों? मैं मन की नोट करता हूं। मन नहीं है तो हाथ पैर की भक्ति तो गधे की लेबर है। 0 को लाख से गुणा करो तो 0 आएगा, 10 लाख नहीं आएगा। ऐसा कोई गुरु मिल जाए और आप उसकी मानते जाओ तो भगवान उतनी मात्रा में आपका ठेका लेते जाएंगे। और फिर दृढ़ निश्चय हो जाए, मैं आत्मा हूं, हाँ, मैं शरीर नहीं हूं, हाँ, तो फिर इनसे क्यों संबंध बना रहा हूं? इधर तो दुख है, तो हटाओ। मेरा कौन है? मैं नित्य आत्मा हूं, तो नित्य मेरा भगवान श्री कृष्ण है। नित्य चीज को नित्य चीज से सुख मिलेगा, अनित्य चीज से तो दुख मिलेगा। कि वो बदलेगी, छूटेगी, चली जाएगी। वो मेरी थी, अब क्या करूं? उसका चिंतन बनेगा। और चिंतन तो नरक और स्वर्ग और सब कुछ चिंतन का ही तो खेल है। आध्यात्मिक में सिर्फ मन का खेल है। तो उसने सवाल किया था, अजी अनंत पापों को नष्ट कब करते हैं? तो जैसे जैसे आप करोगे उतनी मात्रा में आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान उतनी मात्रा में आपका ठेका लेगा। गुरु भी ध्यान रखेगा लेकिन चेला नहीं बनाएगा, मंत्र नहीं देगा असली गुरु, शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं करेगा जो आजकल हो रहा है। हाँ, 500 आदमियों का नंबर है, बैठ जाओ, गुरुजी आ रहे हैं, मंत्र ले लो सब फोन पे ही। शास्त्र में लिखा है कहीं अधिकारी के बगैर कोई संसार में भी चीज नहीं मिलती? कोई सीधा IAS में दाखला ले सकता है क्या? उसके लिए कितनी उसने पढ़ाई लिखाई, कितने क्लॉज पूरे करने पड़ते हैं तब। और ये स्पिरिचुअल पावर दे रहा है, 1 मिनट में ले लो 50,000 मंत्र। तो ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। और परमात्मा की आप भक्ति करके आत्मा मान के फिर दृढ़ निश्चय कर लोगे। जब दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैंने यही करना है, भी को हटा दिया, तमेव में माता पिता तमेव है, अब तुम भी माता हो, तुम ही। एव का मतलब क्या होता है? ही। ये जान लिया तो फिर वो तो टाटा करना ही पड़ेगा, डबल रोल नहीं चलता। और माता पिता राधा कृष्ण को बना रहे, घर में भी बैठा रखे हैं, उधर भी आ सकती है। फिर आप दृढ़ निश्चय कर लोगे तो दृढ़ निश्चय करते ही भगवान को और ज्यादा चिंता हो जाती है। अब तो तेरे उस पर बैठ गया, अब क्या करूं? तो अब उसका और जाब्ता करता है, माया ना जाए। योगक्षेम का मतलब है अप्राप्त चीज को प्राप्त कराऊंगा। अप्राप्त क्या है? असली आनंद है। जो अपने घर से हम बिछुड़ रहे हैं, अपने अंशी को छोड़ के इधर आनंद ढूंढ रहे हैं, जो छल कपट और 420 लोग हैं, माँ बाप रिश्तेदार यारे प्यारे, उस चीज को प्राप्त करा दूंगा अगर ठीक तत्व ज्ञान लेकर मेरे लिए कुर्बानी दे दोगे तन मन धन की। और जो दुख प्रारब्ध खाएंगे उनको सह के भी नहीं हटोगे, क्यों? मेरे को वही चाहिए, उसी ने जीवन दिया तो उसी के लिए खत्म होना है, ऐसा निश्चय। तो भगवान फिर और ठेका लेंगे। और अनन्य के बनने के बाद तो फिर वो ठेका लेंगे, सर्वो धर्मो कर्मो प्रतिज्य। अर्जुन, सब ये शरीर के धर्म जो निभा रहा है तू, माँ के, बाप के, पितर के, देवता के, कुल के, इन सब का परित्याग कर दे। एक तू आत्मा है, मैं ही तेरा सब कुछ हूं, ये पक्का जान के वासुदेव सर्वम इति सुम आत्मा दुर्लभ, ये जान कर बैठ जाए, डरे मत। अहम सर्व पापो भयो। ये पाप इसलिए लग रहे हैं जब मेरे से मन हट रहा है।
मेरे में मन रहेगा तो पाप भी धर्म और धर्म के बाप बना दूंगा मैं, अपना लोक दे दूंगा, अपने आप को दे दूंगा तेरे को। तो फिर पूर्ण ठेका लेंगे। अहम सर्व पापो भयो, तू मेरा ही बन जा, मेरा ही है ये एडमिट करके अंदर से मान ले, एक्टिंग में नहीं, तो मैं सब पापों के भय से मुक्त कर दूंगा। ये मोह माया और ये मेरे अधीन है, मेरे दास हैं जीव और माया, मैं इनका धीश हूं। उसने कहा जी पाप लगेगा, पाप तो जब लगेगा जब उनमें फिर मन लगाएगा तू, मेरे में मन रहेगा तो पाप नहीं लगेगा बेटा। और भगवान ने कहा डर मत, मेरे से ऊपर कोई ऑडिटर नहीं है जहां मैं टिक मार्क लगा दूंगा। ये सब तू जड़ में पानी डाल दे पीपल की, जो उल्टा पीपल का दर गोलोक में जड़ है, ब्रह्मा जी तना, उसका पुत्र शंकर और ये जितने स्वांश सब राजी हो जाएंगे। तेरे पितर देवता मेरी भक्ति करो। अरे कृष्ण की भक्ति कर रहा है, नदी नाले तक नाचेंगे, जड़ चेतन आपके वो जो पितर पहले आपने बना रखे नन टाइम पर, वो भी कहेंगे मेरे घर में कृष्ण भक्ति कर रहा है, अब मेरे बंधन ढीले कर दो। यमराज को आंख दिखाने लग जाते हैं, इतनी पावर है अनन्य भक्ति। तो आपने सवाल पूछा पिछले अनंत पापों कब नष्ट होंगे? पूर्ण शरणागति कर दोगे तब। और आगे पाप नहीं करेगा उसका ठेका कब लेते हैं? पूर्ण शरणागति कर दो। अनन्य चेता सततम योमा समर्ति नित्यस तस्माम सुलभ, जो नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन, खाली पूजा पाठ नहीं कही, चिंतन चिंतन, मन मन मन, उसके लिए मैं सुलभ हूं। अनन्य चिंतन मो योम जना पर्युपास्ते तेसाम नित्य भोक्ताम योगक्षेम बहनम, जो अनन्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हैं उनका योगक्षेम का ठेका मैं लेता हूं। उनका पतन नहीं होता, वो माया को क्रॉस कर जाते हैं, जैसे एक गाय के छोटे से गड्ढे खुर को आदमी क्रॉस कर जाता है मेरी दया से। तो अब ये चीज क्लियर होगी, सब पाप नष्ट कब होंगे, ठेका कब लेगा। तो इसको मान के फिर कुछ एक्शन कर लो। खाली किसी से पूछो तो पूछ के फिर उसी चीज में लिप्त हो जाते हो। आज से सावधान के एक्शन कर लो, तेरा क्या होगा शरीर छूटने पर, ध्यान रखो। और लग जाओ, डरो मत, वो ठेका ले लेगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, राधा नाम की जय जय।